अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अवामी मैंडेट पर डाका डाल के बनने वाली हुकूमत का बिलाखिर खात्मा हो गया है और अब से कुछ ही देर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौम से खिताब करने जा रहे हैं। सिचुएशन इंतहाई गैर मामूली है, जहां पर वजीर आजम ने ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि वो मुल्क छोड़कर फरार भी हो गए। ना सिर्फ वो बल्कि साथ में उनके अहले खाना भी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। यहां हम अपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे कि वहां आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क में मार्शल लॉ इंपोज करने की बात होगी। मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है। वो मुल्क जहां पे कर्फ्यू नाफिज था, जहां पर लोगों को देखते ही गोली मारने के अहकामात थे, बिलाखिर अवामी गैज़ो गज़ब के सामने वहां की फस्तायत अपने अंजाम को पहुंची है। वहां की जाबिर हुक्मरानों ने, वहां की जाबिर हुकूमत ने अवाम के इस गैज़ो गज़ब के सामने घुटने टेक दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद अपनी बहन के हमरा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चली गई हैं और भारत से अब ये फिनलैंड रवाना हो जाएंगी। हुआ क्या है? वो प्रोटेस्ट जो कोटा रिफॉर्म्स के ऊपर शुरू हुआ था, जहां स्टूडेंट्स ने, ढाका यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स ने सड़कों पे आने का फैसला किया। मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने भी उनके हाथ मजबूत किए, लोग सड़कों पे निकल आए। जब सड़कों पे निकले तो पुलिस को मैदान में उतारा गया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, पथराव और अब तक तकरीबन 300 से जायद स्टूडेंट्स, 300 से जायद लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं। सिर्फ कल तक की अगर बात की जाए तो 97 से जायद स्टूडेंट्स को वहां की पुलिस और फौज की जानिब से निशाना बनाया गया और लोग जिंदगी की बाजी हार गए। वो जगह जहां पर शोहदा की यादगार बनाई गई थी कल स्टूडेंट्स की जानिब से ढाका में, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया था। जब वहां प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। तालीमी इदारे पहले से ही बंद थे। लोगों का मालूमात तक रसाई का हर जरिया उनसे छीन लिया गया। अब कोटा रिफॉर्म्स की जहां तक बात है तो आपको पता है कि कोटा रिफॉर्म्स के अंदर लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सिर्फ चंद गिने चुने लोग, खास तौर पे 1971 के, जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, उनके लिए ज़्यादातर सीट्स रिजर्व की गई हैं। तो 56% उनको चली जाती हैं। लोग ये कह रहे थे कि ऐसा ना करें क्योंकि इसमें सरकार अपने लोगों को नवाजती है, नेपोटिज्म होता है, अपने वोटर और सपोर्टर को नवाजा जाता है, अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाता है। वहां की जो मकामी कोर्ट्स थी उनके फैसलों को भी सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हुकूमत भी तैयार हो गई, लेकिन शायद हुकूमत ने बहुत देर कर दी थी। अब लोगों का मुतालबा कोटा रिफॉर्म्स का नहीं था, बल्कि अब लोगों का मुतालबा शेख हसीना वाजिद से था कि वो मुस्ताफी होकर घर चली जाए। और इस वजह से कि शेख हसीना वाजिद की ब्रूटल गवर्नमेंट ने उनके दोस्तों को, उनके अजीज व अकारिब को, उनके अहले खाना को मौत के घाट उतारा था। ये वही शेख हसीना वाजिद है जो शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी है और शेख मुजीबुर रहमान के बाद जिस लेगेसी को शेख हसीना वाजिद ने कैरी किया, वो लेगेसी को सुनहरी हरूफ में लिखी नहीं जाएगी। कम से कम 3 टेन्योर्स ऐसे हैं शेख हसीना वाजिद के जो बदतरीन फस्तायत के टेन्योर हैं। अगर मैं ये कहूं कि जमहूरियत का गला घूटा गया तो कहना गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि अपने मुखालिफिन को जोर जबरदस्ती से लोगों को घरों में बंद किया गया, उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले जो 2 टेन्योर्स थे, उसके बाद खालिदा जिया एक बार जरूर आई, लेकिन खालिदा जिया अब कहां पर है? वो हाउस अरेस्ट है, नजरबंद की हुई है। और अब के इलेक्शन से पहले, ये जो हाल ही में बांग्लादेश के इलेक्शन हुए जिसमें भारी मैंडेट लेके शेख हसीना वाजिद आई, उसमें भी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, देखिए बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो इलेक्शन हुए थे वो शेख हसीना वाजिद की निगरानी में हुए थे और उनकी निगरानी में जो वहां की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनका दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, भगाया गया ताकि इलेक्शन में आए ही ना, वो मुकाबला करे ही ना, और फिर अल्टीमेटली अपने मतलब के नताइज हासिल करने में कामयाब भी हो गई, हुकूमत भी बन गई। हुकूमत आने के बाद भी लोगों के दिलों में बहुत गम और गुस्सा था। वो इसलिए भी पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा था जी, ये जो इंतखाब है वो अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ, ये जो खासतौर पर एजिटेशन है वो जमात इस्लामी के लोग मिलकर कर रहे हैं। और जमात इस्लामी के लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जमात इस्लामी के लोगों को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया गया। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने वहां के जो लोग हैं उनको फांसियां दी, वहां के जजेस को
भारी भरकम सजाएं दी गई, वहां के सियासतदानों को भारी भरकम फांसी तक जैसी सजाएं दी गई, वहां के वोटर सपोर्टर्स को मारा पीटा गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और शेख हसीना वाजिद साहिबा का ये अथॉरिटेरियन जो रिजीम थी, इसके अंदर पर्टिकुलरली लोगों का इस्तेहसाल हो रहा था, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। ऑल्दो शेख हसीना वाजिद के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश में अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं, बांग्लादेश अगर बेहतर हुआ है तो शेख हसीना वाजिद के दौर में हुआ है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? उसकी कीमत वहां के मकामी लोगों ने कितनी अदा की है, ये कोई देखने, कोई समझने, कोई जानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है? अब से कुछ ही देर में जब आर्मी चीफ खिताब करने जा रहे होंगे तो लाइकली वो ये कहेंगे कि हमने शेख हसीना वाजिद से इस्तीफा ले लिया है, और यकीनन जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी अपनी मकामी जो जो कमान है उसके साथ मुशावरत हुई होगी, और उस मुशावरत के बाद ही शेख हसीना वाजिद से कहा गया होगा कि आपके हक में बेहतर यही है कि आप रेजिग्नेशन टेबल करें, और उसके बाद हम आपको महफूज रास्ता दे रहे हैं, आप भारत चले जाएं। और भारत से उनको ये कहा गया है कि वो फिनलैंड रवाना हो जाएंगे, यानी मुल्क छोड़ के वो फरार हो रही हैं। बांग्लादेश की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो यहाँ पर भी मार्शल लॉज रहे हैं। इस रीजन को अगर देखा जाए तो मार्शल लॉज रहे हैं, एक्सेप्ट इंडिया। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और क्या चाहिए? सेम पेज की हुकूमत जरूर थी, लेकिन ये सफा अवामी प्रेशर के सामने उखड़ चुका है। अब लाइकली आर्मी चीफ जब आएंगे मार्शल लॉ इंपोज करेंगे। अब वो मार्शल लॉ कितनी देर तक मुल्क में रहता है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन सबसे पहली चीज जो आर्मी चीफ के लिए होगी वो ये होगी कि वो आवाम को काम डाउन कैसे करते हैं। वो लोग जो भी सड़कों पे हैं उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि उनका तो गुस्सा फौज के अगेंस्ट भी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फौज के लोगों ने उन पर फायरिंग की है, वो ये समझते हैं कि पुलिस के लोगों ने उन पर फायरिंग की है और उनके लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो फौज ऐसा क्यों कर रही थी? फौज शेख हसीना वाजिद के अहकामात पे अमल दरामद क्यों कर रही थी? तो आर्मी चीफ को इसका कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ेगा कि भाई फौज ये क्यों कर रही थी। और अगर वो अवाम को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, लोग घरों में चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर फौज क्या करेगी? क्या फौज ये बता देगी कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई है और जो तमाम तर इंतजाम है वो आर्मी चीफ ने संभाल लिया है? और क्या इसके लिए फौज की जो बाकी क्यादत है वो भी तैयार होगी? यकीनन उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही खिताब किया जाएगा। अब उसके बाद क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे? क्या स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी? अगर कोई ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी है तो उसके लिए आपको खालिदा जिया जो हाउस अरेस्ट है, वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स जिनको शेख हसीना वाजिद ने कैदोबंद की सोबतों में डाला था, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो, ये सब कुछ बहुत जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी ओवरनाइट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता ये है कि इसको चंद महीने या साल लग सकते हैं। अगर लगेंगे तो उस दौरान कौन इक्तदार में होगा? वहां की फौज इक्तदार में होगी। और जब डिक्टेटरशिप होती है तो डिक्टेटरशिप यकीनन कहीं भी, जब जमहूरियत का गला घोंट के आती है, तख्ता उल्टा जाता है, तो कहीं ना कहीं अवाम के लिए उसके अंदर कोई फलाह का या खैर का पहलू तो नहीं होता। साथ ही इसके और एस्पेक्ट भी मैं बता दूं कि बांग्लादेश में ये सब कुछ ऐसे वक्त पे हो रहा है जब खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, रीजन की स्टेबिलिटी बदल रही है। पाकिस्तान में भी धरने हैं, एहतजाज है, हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया जा रहा है। देखना यह है कि क्या बांग्लादेश से उठने वाले शोले कहीं पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंचेंगे। अगर पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो कहीं यहाँ पर तो अवामी गैज़ो क़ज़ब का प्रेशर माउंट नहीं होगा जो इस हुकूमत को मजबूर कर दे कि हुकूमत रफू चक्कर हो, यहाँ से छोड़ के चली जाए, और उसके बाद कहीं यहाँ पर भी तो इमरजेंसी और मार्शल लॉ तो नाफिज नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भी बहस होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।